तो जितने लंबे लोग होते थे उतने ही लंबे बंदूक हुआ करती थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने के ओरिजिनल तोप जो युद्ध के दरमियान यूज हुआ करता होगा, तो ये है उस ज़माने का तोप, दोनों साइड रखा गया है। तो रानी विक्टोरिया को उनको गिफ्ट में मिला था। लगभग 1837 से लेकर के 1901 तक ये उनके पास था। तो ये रेशम और मखमल का कपड़ा है और रेशम के धागों से बना हुआ ये लगभग 1857 ईस्वी का पोशाक है गाइस। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है गाइस, जैसा देखिए आप ऊपर में। तो ये है मेन गुंबद यहाँ का, राजा महाराजाओं वाली ठाट बाट। गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत लुक है यहाँ का। ताजमहल जैसा ही कुछ है, वाइट संगमरमर से बनाया गया है और लगभग उसी से प्रेरित होकर के इसे भी बनाया गया था। और यहाँ रानी विक्टोरिया का एक बड़ा सा प्रतिमा लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पे फ्रंट में। वेलकम गाइस माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं कलकत्ता विक्टोरिया घूमने के लिए। तो आज हम लोग चलेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, तो बने रहिए इस वीडियो में गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये सभी जा रही हैं अभी। तो गाइस विक्टोरिया जाने का सबसे आसान रास्ता है मेट्रो का। तो अभी हम लोग मैदान मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद पैदल जा रहे हैं विक्टोरिया के लिए, जो 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है। तो आज का हमारा विजिट है विक्टोरिया मेमोरियल का, तो उसके बारे में जो कुछ जानकारियाँ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में गाइस। चलिए देखते हैं विक्टोरिया के अंदर क्या कुछ है देखने के लिए विक्टोरिया म्यूजियम में। तो आप अगर विक्टोरिया भवन घूमने आते हैं तो यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। कितना चार्ज है भाई घोड़े का? 150 और 250। तो गैस इसमें दो रेट है, एक 250 रुपये का और एक 150 रुपये का। तो अगर लॉन्ग टर्न लेते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में घूमते हैं तो आपको 150 रुपया लगेगा। तो ऐसा कुछ चार्ज था इस घोड़े का। ये देखिए कुछ लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले रहे हैं इधर में आगे। तो घोड़े का चार्ज 150 रुपये से लेके 200 रुपये 300 रुपये तक आपको इसमें चार्ज लगता है। घोड़े से आप सराउंडिंग एरिया में आप चक्कर काटना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नज़ारा है गाइस विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर का। और इधर देखिए कुछ छोटे छोटे इंस्टॉल लगाए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ कुछ छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं, इसमें खाने पीने की व्यवस्था है। पहले तो टिकट काउंटर है सभी के लिए, तो यहाँ शायद 30 रुपये का टिकट है। अभी चलते हैं देखते हैं क्या है टिकट का प्राइस, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद इधर ये मेन गेट है और ऐसा कुछ दृश्य है बाहर का। हम लोगों को टिकट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ऐसे यहाँ पर हेड 30 रुपया चार्ज है पर व्यक्ति का। लेकिन चूँकि मेरे पास डिफेंस कार्ड था तो हमने टिकट नहीं लिया और डिफेंस कार्ड का हमें रिलैक्सेशन मिला और हम लोग फ्री में अंदर आ गए हैं। तो गाइस ऐसा कुछ दृश्य है, ये है विक्टोरिया भवन और इसे विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। और अभी बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग इधर से देखिए, ये है इंट्रेंस, ये है मेन गेट इधर से। तो ऐसा कुछ नज़ारा है गाइस, ये देखिए। और यहाँ रानी विक्टोरिया का एक बड़ा सा प्रतिमा लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पे फ्रंट में। और इसमें एक उड़न परी गुंबज के ऊपर में देखिए ये लगाया गया है विक्टोरिया भवन के ऊपर गुंबज में। तो ऐसा कुछ फुल ओवरव्यू है गाइस इस विक्टोरिया भवन का। ये लगभग ताजमहल जैसा ही कुछ है, वाइट संगमरमर से बनाया गया है और लगभग उसी से प्रेरित होकर के इसे भी बनाया गया था। और इसके चारों तरफ देखिए ये लॉन बनाए गए हैं, बगीचा गार्डन, जिसमें लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए और अपना समय बिताते हैं। तो ऐसा कुछ पूरा ओवरव्यू है गाइस, ये देखिए। और इधर पानी का जलाशय है और लोग इधर बैठते हैं, पार्क है। तो टोटल पूरा चारों तरफ का सराउंडिंग ओवरव्यू ऐसा कुछ है गाइस। तो गाइस ये विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया के याद में बनाया गया था। 1876 से लेकर के 1901 तक यहाँ कार्यरत थी, यानी पूरा हिंदुस्तान पे उनका राज्य था और वो यहाँ की महारानी थी। तो जैसा वो इंग्लैंड की महारानी थी वैसा यहाँ का भी महारानी थी। 1901 में यहाँ की महारानी का शासन ख़त्म हो चुका था। 1906 में इसका निर्माण का शिलान्यास रखा गया था 4 जनवरी 1906 को। तो यहाँ उनके यादगार में इसको बनाने के लिए शुरुआत की गई थी और लगभग 1921 में ये बनकर के पूरी तरह से
कंप्लीट हो चुका था और लोगों के लिए इसे ओपन कर दिया गया था। सभी आते हैं यहाँ दर्शक देखने के लिए। और इस प्रकार से देखिए सभी इधर फ़ोटो शूट हो रहा है। और अभी मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। अभी धीरे धीरे धूप आ रही है, तो पहले बारिश और अभी धूप, और ये मौसम कुछ खुशनुमा हो चुका है गाइस इधर का। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। थोड़ा देर पहले अभी बारिश हो रही थी और अभी देखिए कड़कड़ाती धूप शुरू हो गई। तो यहाँ मौसम पल पल में बदलते रहता है, इसलिए कहा जाता है कि बंगाल में मौसम का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब बारिश हो जाएगी कोई पता नहीं। इसलिए हाथों में छाता लेके ज़रूर घूमें बंगाल में। बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, इस साइड में अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो आप छाता और टॉर्च, ये 2 चीज़ हमेशा रखें, ऐसा हम लोगों को डिफेंस में बताया जाता था। तो ऐसा कुछ नज़ारा है गाइस यहाँ, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन यहाँ का। तो चलिए अंदर देखेंगे। अभी अंदर में यहाँ एक म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा सामान रखे गए हैं उस ज़माने के। तो उस समय की कुछ पुरानी चीज़ें, तलवार और जो भी उस समय के पोशाक, जो ड्रेस हुआ करते थे महारानी की, तो कई चीज़ें हैं जो इसमें म्यूज़ियम के रूप में रखा गया है। लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे आइटम हैं जिसको इसके अंदर रखा गया है। तो ये है गाइस इसका फ्रंट लुक, काफ़ी भव्य है। और ये वाइट मार्बल से बनाया गया है, जैसा कि ताजमहल को बनाया गया था। तो उसी से प्रेरणा लेकर के उसके तुलनात्मक इसे खड़ा किया गया था, ताकि ये आकर्षक का केंद्र है और रानी विक्टोरिया की हमेशा के लिए हिंदुस्तान में एक जगह बनी रहे। क्योंकि वो एक ऐसे शासक थी जो हिंदुस्तान के बारे में भी अच्छा सोचती थी। तो ऐसा कुछ ओवरव्यू है गाइस। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर म्यूज़ियम में क्या कुछ है। तो गाइस ऐसा कुछ अंदर का ओवरव्यू है। जब आप अंदर आएंगे तो ऐसा महारानी विक्टोरिया का सामने बड़ा सा प्रतिमा लगाया गया है। ये देखिए, ये जस्ट बीचों बीच एक बड़ा सा गुंबद के नीचे, ये देखिए इनका कार्यकाल 1876 से 1901 तक का माना जाता है। ये हिंदुस्तान की महारानी रही थी। और ऊपर का व्यू देखिए गाइस, इतना खूबसूरत बनाया गया है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ लुक है गाइस यहाँ का, ये देखिए काफ़ी सुंदर कलाकृति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। इधर में देखिए गाइस, ये है जॉर्ज पंचम, जिन्होंने कोलकाता से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को कर दिया था स्थानांतरित। तो इनका वो श्रेय है जिन्होंने 1912 में कोलकाता से दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाया था राजधानी के रूप में। तो ऐसा कुछ ओवरव्यू है, देखिए राजा महाराजाओं वाली ठाट बाट गाइस। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक है यहाँ का। तो ये देखिए उस ज़माने के सारे फ़ोटोग्राफ मैं आपको कोशिश करता हूँ अंदर से जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उसको एक एक करके दिखाने की। तो ये सारे फ़ोटोग्राफ गाइस उस ज़माने के हैं जब इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण शुरू हुआ था 1906 में। तो ये देखिए इसमें क्लियर अंकित किया गया है। तो जैसे जैसे निर्माण कंप्लीट हुआ था उस समय के ये सारे फ़ोटोग्राफ यहाँ लगाए गए हैं, जैसे जैसे निर्माणाधीन। ये सब शुरुआत का पिक्चर है। तो ऐसा कुछ नज़ारा था। ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसा बड़ा सा एक मैदान हुआ करता था और वहाँ धीरे धीरे ये देखिए इस तरह से इस मेमोरियल को पूरा कंप्लीट किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1911 से लेकर के 1921 तक ये माना जाता है, लेकिन इसका शिलान्यास 1906 ईस्वी में ही कर दिया गया था। 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास हो चुका था। और ये देखिए इस प्रकार से ये सारे फ़ोटोग्राफ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो शॉर्टकट में इस तरह से देखिए शिल्प कलाकृति, पत्थरों को तराश तराश कर इस तरह से देखिए। और इस प्रकार से विक्टोरिया भवन का पूरा लुक तैयार हुआ था। ये देखिए धीरे धीरे। और इधर गुंबजनुमा, और यहाँ ये लास्ट 5/7/1921 को गाइस ये पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका था। तो इधर भी गाइस पूरा ये पिक्चर लगाया गया है। ये सभी निर्माण के टाइम का है। तो इस प्रकार से इसका पूरा ओवरव्यू रखा गया था। ये था मॉडल जिसके तर्ज पे इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया। और ये है देखिए उस समय के इंजीनियरों को द्वारा जो बनाया जा रहा था। ये उस समय के अंग्रेजी इंजीनियर थे। और ये है जॉर्ज पंचम, जिनका श्रेय था
राजधानी को ट्रांसफ़र करने का, तो इन्होंने कोलकाता से हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली तक ट्रांसफ़र कर दिया था 1912 ईस्वी में। और इधर चलिए गाइस, इधर देखते हैं क्या कुछ है। तो ये है दाहिना छोर। तो हम लोग अभी जस्ट, ये देखिए यहाँ मुख्य द्वार था और ये है इसका बैक साइड का एरिया। तो अभी हम लोग यहाँ से इधर इन किए और ये है दाहिना साइड। और इधर मैं चलिए दिखाता हूँ क्या कुछ है देखने के लिए। तो आप जैसे ही दाहिने साइड इन करते हैं तो यहाँ देखिए एक राजा का पोशाक इसमें दिखाया गया है। तो ये रेशम और मखमल का कपड़ा है और रेशम के धागों से बना हुआ ये लगभग 1857 ईस्वी का पोशाक है गाइस, जो अभी तक यहाँ संग्रहालय में रखा गया है। एक अंग्रेज़ों के ज़माने के बंदूक। तो ये है प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था और निर्माण की तिथि है इसमें 1865 से लेकर 68 के दरमियान इस बंदूक का निर्माण किया गया था। और इधर चलिए, इधर देखते हैं और क्या कुछ है देखने के लिए। ये कुछ इंजीनियरिंग के टूल्स हैं जो इस भवन को बनाने में इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़े बड़े पुराने चित्र लगाए गए हैं इस प्रकार से और इसकी कलाकृति देखने लायक है गाइस। ये देखिए, मैं आपको पूरा ऊपर का लुक दिखाता हूँ पहले। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो पहले ये मॉडल बनकर तैयार हुआ था। तो ये है वो ओरिजिनल मॉडल जिसके तर्ज पे इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ। तो ये देखिए ओरिजिनल मॉडल बाय बी एमरसन के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया था पूरा। लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी और बाकी पीछे हैं भारत के अन्य राज्य के महाराज। तो ऐसा कुछ इस चित्रण में दिखाया गया है। और इधर से देखिए ये लुक, ये दूसरे साइड का बहुत ही पुरानी पियानो है गाइस, जो रानी विक्टोरिया को उनको गिफ्ट में मिला था। लगभग 1837 से लेकर के 1901 तक ये उनके पास था, क्योंकि 1901 में इनका शासनकाल यहाँ ख़त्म हो चुका था। और इसे इस संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। तो ये है उस ज़माने का पियानो। इस प्रकार के रोल मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह के जहाज़ हुआ करता था उस ज़माने में और ऐसे जहाज़ों से अंग्रेज़ हिंदुस्तान से इंग्लैंड तक का सफ़र करते होंगे समुद्र के रास्ते। ये था फ्रंट का एरिया गाइस। अब हम लोग चलते हैं अंदर। तो ये है मेन गुंबद। तो इस गुंबद में ये देखिए रानी विक्टोरिया का बड़ा सा स्टैचू बीच में लगाया गया है। तो आपको मैं ऊपर का मेन दृश्य दिखाता हूँ पहले। बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो ऐसा कुछ लुक है, देखिए। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है गाइस, जैसा देखिए आप ऊपर में। तो ये है मेन गुंबद यहाँ का। तो मेन यहाँ की खूबसूरती, ये बड़ा सा गुंबद इस प्रकार से। और यहाँ चारों तरफ ये देखिए बैठने के लिए जगह रखे गए हैं। तो अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ का एक ओवरव्यू आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। ये देखिए, इधर से अभी हम लोग जस्ट आए। तो इस म्यूजियम में गाइस देखिए उस ज़माने के हथियार, तलवार और ढाल राजाओं महाराजाओं का, तो उनको इस संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। इस प्रकार से न्यायिक दंड संहिता है, या आप इसको चिन्ह मान सकते हैं। तो जब कानून प्रक्रिया न्यायिक नहीं थी तो उससे पहले सदर दीवानी अदालतों की प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें उस समय के महाराज इसको ले करके और न्याय व्यवस्था में यूज करते थे। तो ये एक प्रकार का संकेत होता था। यहाँ देखिए, ये इस म्यूजियम में उस ज़माने की ये कुर्सी है जिसमें महारानी बैठा करती होंगी। दरभंगा के जो महाराज थे उन्होंने इस कुर्सी को खरीदा था इंग्लैंड के सेल में। जब वहाँ पर बिक्री होती होगी तो ये हाथी दांत का बना हुआ है और इसमें काफ़ी कलाकृतियाँ नक्काशी की गई है। और दरभंगा के महाराज ने 1904 में इसे विक्टोरिया मेमोरियल में उपहार स्वरूप दे दिया था। तब से ये यहाँ पे रखा गया है। इधर में देखिए गाइस, उस ज़माने के वेपन, भाला, तलवार। तो गाइस ये है यहाँ का मुख्य चैम्बर, बीच का एरिया। तो इसमें एक गुंबदनुमा बड़ा सा गुंबद बना हुआ ऊपर में, और गुंबद के ठीक बीचों बीच नीचे रानी विक्टोरिया का बड़ा सा प्रतिमा लगाई गई है। और इधर चलते हैं, ये है इसका तीसरा छोर। तो इधर आइए, तीसरा छोर में हम देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। और इसके पीछे फिर
विक्टोरिया भवन का पीछे का एरिया आ जाता है गाइस। तो यहाँ भी देखिए इस साइड से सेम जैसा फ्रंट में बनाया गया था वैसा ही कुछ लुक यहाँ का भी है। तो दोनों साइड काफ़ी कुछ रखा गया है पूरा म्यूज़ियम में। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल में क्या कुछ है। तो ये है स्लीव, इनका नाम स्लीव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनका बड़ा सा प्रतिमा पीछे साइड में लगाया गया है। सारे ये संगमरमर के बनाए गए हैं गाइस, इस प्रकार से देखिए स्लीव। और इसके ठीक फ्रंट में ये देखिए उस ज़माने के ओरिजिनल तोप जो युद्ध के दरमियान यूज हुआ करता होगा। तो ये है उस ज़माने का तोप, दोनों साइड रखा गया है इस प्रकार से। और इधर देखिए ये है कुछ युद्ध के सामान, इस प्रकार से देखिए ये तलवार, भाला। और इधर देखिए बंदूक। तो उस ज़माने में देखिए कितने बड़े बड़े बंदूक हुआ करता था। इसमें देखिए उस ज़माने के महाराजाओं के पास जो बंदूक होती थी इसकी नाली देखिए कितने लंबे लंबे हुआ करते थे। तो काफ़ी बड़े बड़े बंदूक हुआ करते थे। इनकी लंबाई लगभग 6 फीट से कम नहीं होगा गाइस। तो जितने लंबे लोग होते थे उतने ही लंबे बंदूक हुआ करती थी उस ज़माने में। इधर भी देखिए ये सारे बंदूक रखे गए हैं। तो ये बड़े बड़े बंदूक हैं पुराने उस ज़माने के। तो ये पुराने हथियार जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यूज होता होगा उस समय का ये सामान यहाँ रखे गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो ऐसा कुछ दृश्य। तो इधर चारों तरफ गाइस पुराने पुराने तलवार, हथियार और सारे युद्ध के सामान रखे गए हैं। और ऐसा कुछ ओवरव्यू है। तो इधर कुछ इंजीनियरिंग का नमूना देखिए। तो ये चलिए देखते हैं क्या कुछ है इधर। ये है पुराने ज़माने के यंत्र जिससे डिग्री या फिर डिस्टेंस नापा जाता होगा और भूमि की समतल ये सब चीज़ चेक करने के लिए। तो आजकल टेलीस्कोप और जीपीएस वगैरह यूज होता है, लेकिन ये उस समय के यंत्र हैं। आप इसमें देख लीजिए क्या कुछ है। तो उसमें कुछ दूरबीन लगे हुए हैं ऊपर में और डिस्टेंस को, रेंज को कवर करने के लिए या डिग्री मापने की शायद ये यंत्र हुआ करता होगा उस समय का। और इधर आइए गाइस, इधर देखते हैं क्या कुछ है। तो ये उस ज़माने के पुराने पुराने फ़ोटोग्राफ महाराजाओं का, राजाओं का। और इधर में देखिए तो ये था यहाँ का पूरा ओवरव्यू। तो गैस ये इस मेमोरियल का सबसे पिछला कमरा है या खंड बोल सकते हैं, पिछला भाग। तो सबसे पीछे बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ लगाए हुए हैं, पेंटिंग, जो पहले के यहाँ के जो मुख्य भूमिका में रहे थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर और विवेकानंद जी, इस तरह के फ़ोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था इस मेमोरियल का पीछे का भाग, जिसमें बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ उस ज़माने के सभी सेनानायक, महात्मा गांधी का भी यहाँ पर चित्र लगाया गया है। और इधर गोपाल कृष्ण गोखले, ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। और आगे इधर चलिए देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये बड़े बड़े सारे सेनानायक हुआ करते होंगे उस समय। और ये है मेन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका काफ़ी योगदान रहा हिंदुस्तान को बाद में आके आज़ादी देने में। और इधर चलिए देखते हैं इधर में किनके किनके पिक्चर लगाए गए हैं। तो ये है गाइस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो 1888 से लेके 1958 तक इनका शासनकाल था। और ये है हमारे खुदीराम बोस जी, तो इनका पेंटिंग खुदीराम बोस जी का। और आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं अब्दुल गफ्फर खान। तो ये है अब्दुल गफ्फर खान जी। और इनके नेक्स्ट आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको तो सारी दुनिया जानती है। ये है राजा राम मोहन राय, इनका बड़ा सा एक चित्र। तो ये एक पेंटिंग बनाया गया है राजा राम मोहन राय का। तो इनको तो सभी जानते हैं गाइस, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो उन्होंने कई सुधार करवाए थे। तो इनका शासन काल लगभग 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सती प्रथा का अंत का भी श्रेय इन्हीं को जाता है इस प्रकार से। तो ये है यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र। और ये है केशव चंद्र सेन, और इनका एक बड़ा सा चित्र। और इनका शासनकाल 1838 से लेकर 1884 के बीच बताया जाता है। और इनका
कई योगदान रहा है, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह पे रोक, इस प्रकार के कई सुधार इन्होंने समाज में करवाए थे। तो ये था पीछे का पूरा ओवरव्यू। और ये देखिए लड़कियां लगभग अभी धीरे धीरे थक चुकी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो ये है गाइस पीछे साइड का बायां छोर, और इधर भी ये देखिए उस ज़माने के हथियार रखे गए हैं, चाकू, भाला, छोटे छोटे तलवार। तो इस तरह के हथियार उस ज़माने में राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। और ऐसा कुछ लुक है गाइस यहाँ का। दोनों साइड उस ज़माने के हथियार रखे गए हैं, छोटे छोटे ढाल और भाला। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये है बायां छोर यानी अंतिम छोर बोल सकते हैं इस संग्रहालय का पीछे का भाग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है इधर। तो ऐसा कुछ ओवरव्यू है गाइस यहाँ का पूरा ऊपर का। तो काफ़ी नक्काशी की गई है ऊपर में गुंबद के अंदर। ऊपर चलते हैं, इसमें ऊपर भी है कुछ देखने के लिए। तो अभी बने रहिए, अब देखते हैं ऊपर का क्या कुछ है। तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। ऊपर क्या कुछ है देखने के लिए, अभी देखते हैं।